Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप क्लाउड वेब इंडिया की सोशल मीडिया टेक्निकल हेड से बात कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं सुधाकर पांडे जी से, जिन्होंने इन 10 सालों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता नहीं कितने प्रत्याशियों को जीवन बदल दिया, यानी चुनाव जिताए हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ज़मीन पर क्या कार्य होता है और इस कार्य कैसे करते हैं। तो आइए सोशल मीडिया से चुनाव जिताने में मदद की कहानी सुधाकर जी की जुबानी। आइए झारखंड पंचायत में उनका क्या योगदान रहे बात करते हैं। जी सुधाकर जी नमस्कार, बोलिए सर। सुधाकर जी, हम अभी पंचायत चुनाव पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे झारखंड का आपने बिहार में पंचायत चुनाव किया, वहाँ पे आपने बहुत सारा योगदान दिया। अब झारखंड का पंचायत चुनाव सर पे है, तो कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आखिर ऐसा आपको टीम ऐसा आपकी टीम क्या करती है जिसे मुर्दा प्रत्याशी जिंदा होकर दौड़ने लगता है। सुधाकर जी। ऐसा तो कोई बात नहीं है कि हमारी टीम मुर्दा को भी जिंदा कर दे, लेकिन हमारी टीम कोशिश करती है कि 100% किसी काम में दिया जाए। हमारे जो अनुभव रहा है पिछले 10 सालों का अलग अलग चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर और भी चुनाव, चाहे पंचायती चुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव, बहुत सारे चुनाव में हमारी टीम कुशल प्रबंधन के साथ काम की है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को जिताने में हमारी टीम मदद की। ऐसा हम लोग गारंटी नहीं लेते हैं कि हमारी टीम किसी प्रत्याशी को या किसी कैंडिडेट को चुनाव जिताएगी, लेकिन 100% देगी। अब किसी भी चुनाव को जीतने के लिए उस कैंडिडेट का पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। क्या उस बंदे ने या कुछ जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनका पर्सनल ब्रांडिंग क्या रहा है, समाज के प्रति क्या रहा है, समाज के लिए उन्होंने क्या किया। आप किसी भी पैराशूट को नहीं जिता सकते चुनाव जब तक कि वो ज़मीनी स्तर तक कुछ नहीं किए। ये हम लोगों का अनुभव है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। जीतते हैं, उस वैसे भी कैंडिडेट जीतते हैं, लेकिन उनका कह सकते हैं कि परसेंटेज बहुत कम होता है। और हम लोगों का 10 साल का ये अनुभव ज़रूर बताता है कि अब आपका कहीं ना कहीं छवि ज़रूरी है। आपके लोग जानते हैं, आपको लोग पहचानते हैं, आपका कुछ न कुछ समाज के लिए योगदान रहा है, तब आपकी जीत सुनिश्चित करते हैं। और जहाँ तक देखा जाए वर्किंग प्रोफाइल का, तो अभी रिसेंटली पंचायत चुनाव बिहार में ख़त्म हुआ है। वहाँ से हमारी टीम दर्जनों जिला परिषद के लिए काम की है और वो जिला परिषद आज चेयरमैन है। अगर जो बात करें हम लोग औरंगाबाद का चेयरमैन, गया के लिए चेयरमैन, पटना के लिए, तो हमारी टीम इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए काम की और कुशल प्रबंधन के साथ काम की। तो ये आपका जो कहना है कि जिंदा कैंडिडेट्स को आप जिताते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनमें खुद क्षमता होता है। हमारी टीम केवल बूस्टअप करती है कि आपको चुनाव कैसे जीतना है, कैसे काम करना है। कम पैसे हमारी टीम काम करती है। आप अगर पैसे, ऐसा नहीं है कि चुनाव में आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो चुनाव आपका निकलेगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है सर। इसके लिए चुनाव प्रबंधन मेन मुद्दा है। आप अगर चुनाव में 50 लाख रुपए खर्च करें, लेकिन हमारी टीम आपसे 5 लाख 10 लाख रुपए में ही चुनाव का काम करती है, तो पैसा मैटर नहीं करता है। आपका कह सकते हैं कि कम पैसे में बजटिंग करके काम किया जाता है। ये है तो चुनाव प्रबंधन। अदरवाइज तो आप चुनाव लड़ ही रहे हैं, आप तो पैसा खर्च कर ही रहे हैं ना? तो मेन मुद्दा रहता है कि कम बजट में, कम एक्सपेंसेस में आपको चुनाव को निकाला जाए, चुनाव को जिताया जाए। अब जैसे आपने कहा बिहार, तो हम बिहार की ही बात कर लेते हैं। बहुत सारे प्रत्याशी थे। उस प्रत्याशी को मैंने अपनी आंखों से देखा कि सप्ताह पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले मैदान छोड़ के भाग चुके, लेकिन उनके पीठ के पीछे आगे सामने खड़ा होकर के आपने चुनाव लड़वाया और चुनाव जिताया। ऐसा
कैसे करते हैं सुधाकर जी, थोड़ा विस्तार में हमारे दर्शकों को। जी, आपका ये अनुभव मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली एक कैंडिडेट का मुझे याद पड़ रहा है, जब हम लोग औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे, तो एक कैंडिडेट जो कि पंचायत समिति से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव कुछ वोटों से हार गए थे। कुछ माइनर वोट था, शायद 10-15 वोट से चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर रहा था उनका, माइनर फैक्टर रहा था। अब वो कैंडिडेट दूसरे प्रखंड से जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे, उनकी वाइफ पंचायत समिति दूसरे पंचायत से लड़ रही थी। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत टफ था चुनाव लड़ना। 2 रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि उनका नया क्षेत्र था। दूसरा रीजन ये था कि ऑलरेडी वो चुनाव डिफीट कर चुके हैं 10 वोटों से। आप खुद देखें कि अगर कोई लड़का इतना मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है, और अगर रिजल्ट 1 नंबर 2 नंबर के लिए फेल कर जाता है, तो बहुत दुख होता है कि मैंने साल भर मेहनत किया। और जनप्रतिनिधि के लिए तो कह सकते हैं कि 24 घंटा वो मेहनत करते हैं क्षेत्र में, और अगर 2-4 वोट से चुनाव हार जाते हैं तो कितना कष्टदायक होता है। तो अगर हम बात करें उस जिला परिषद की, तो हमारी टीम जब मीटिंग की तो स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं। पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम पे दे दी कि सर आप देख लीजिए, आप काम कर लीजिए। हमारी टीम का एक खासियत है कि अगर आप हमें पैसे दे रहे हैं तो हमारी टीम आपको फॉलोअप करते रहेगी। आपसे हम जो पैसे लेते हैं, जो भी हम लोग मेहनत करते हैं, तो आपका कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट तो टीम को करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्षेत्र नया रहता है। हमारी टीम को एक एक चीज़ जानना पड़ता है कि आपके क्षेत्र में कितने किस जाति के हैं, आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ, तो वो सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में उससे कोऑर्डिनेशन एकदम नहीं हो पा रहा था। 2-4-5 दिन में काम कैसे होगा, कैसे काम किया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने फिर उनसे मीटिंग किया, और तब जा कर के कह सकते हैं कि लास्ट मोमेंट में जब चुनाव का 10 दिन का समय बचा था, तो बोले कि सर आप आज हमसे मिलिए आइए। हम लोगों ने रात में उनको मोटिवेट किया, डिमोटिवेट पूरा थे उनका। कह सकते हैं कि उस बंदे का पहचान इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा था, लेकिन रीज़न था कि चुनाव रिसेंटली हारे, ताज़ा था, लड़ रहे थे कि नहीं, तो चुनाव 10 वोट से हार गए, पता नहीं ये चुनाव निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन उस बंदे का हम लोगों ने देखा कि प्रोफाइल बहुत अच्छा था उनका, कह सकते हैं कि पर्सनल कंसर्निंग बहुत अच्छा था। जितने लोग थे उनको जानते थे वहाँ, एटलीस्ट उनको बहुत अच्छे से जानते थे। हमने बोला कि सर पॉजिटिव चीज़ ये है कि लोग यहाँ पे आपको जानते हैं। पॉजिटिव था कि उनको वहाँ पे पर्सनली लोग जानता था, तो हमारी टीम को काम करने के लिए और आसान हो। जब हमारी टीम क्षेत्र में उतरी, नो डाउट बहुत अच्छा उन्होंने भी परफॉर्म किया। तो पर डे उनसे कम्युनिकेट हम लोग करते हैं, सर ऐसे प्रबंधन करना है, ऐसे करो, आप ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे हाँ। और आप नहीं बिलीव नहीं करेंगे, चुनाव के 2 दिन का माहौल आप कह सकते हैं कि अमेजिंग था। मतलब आप केवल रिजल्ट निकलने का बाकी था, तभी वो बंदा कह रहा है कि सर जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं कि ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हमारी टीम का आकलन है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। हमारी टीम ग्राउंड पे भी काम की, उनके लिए पूरी मेहनत की, 24 घंटा मेहनत की, और कह सकते हैं कि रिकॉर्ड मत से वो जीते जिला। जैसा कि हम पहली बार ग्राउंड रिपोर्ट पे गए थे सुधाकर जी, तो नौजवानों का कहना था कि अगर यहाँ से कोई निकलेगा तो वो होगा, प्रत्याशी का क्षमा चाहेंगे, नाम नहीं बताना चाहेंगे, वनली फोर, उसी का नाम आ रहा। तो हमने भी दृढ़ संकल्प किया, आपने भी किया, और फिर प्रत्याशी को गांठ बांध के जिताने का काम किया, और आज वहाँ का जिला परिषद। तो ये कार्य जो करते हैं सुधाकर, ये जो कार्य होता है, इसी कार्य क्षेत्र में क्या क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? कि पहले भी हमने कहा कि मुर्दों को जिंदा कर देना, मुर्दों में जान डाल देना, जैसा कि आपने अभी जो कहानी सुनाई, उससे तो यही होता है कि मैदान छोड़ के भागने वाले प्रत्याशी को यहाँ बताया। तो आपका कार्य क्षेत्र क्या होता है? अगर किसी भी कैंडिडेट के लिए हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में हमारा आप कह सकते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर ग्राउंड लेवल, उनका एकदम ग्राउंड लेवल हमारी टीम कह सकते हैं घर घर जा कर के उनका ग्राउंड लेवल पे काम करती है। उनका देखती है कि कार्य क्षेत्र क्या रहा है, क्या काम किए हैं, और उनको अवेयरनेस करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाती है। वो हमारा चाहे वो प्लेटफॉर्म
फेसबुक का माध्यम हो या व्हाट्सएप का माध्यम हो या वॉइस कॉल के माध्यम हो, टेक्स्ट मैसेज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मिस्ड कॉल का, बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो कि कैंडिडेट को कह सकते हैं पॉपुलर करने में, पॉपुलरिटी को करने में मदद करती है और उनका कह सकते हैं कि डोर टू डोर कैंपेन के लिए बहुत कह सकते हैं आसान करना आसान तो हम बिहार में बहुत सारी जगह देखा गया, बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा टाइम था चुनाव चिन्ह मिलने के बाद, क्योंकि चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ही सरगर्मी बढ़ती है। और कुछ चुनाव चिन्ह ऐसे थे जिनको पहचानना थोड़ा मुश्किल था, वो ईवीएम में नज़र नहीं आता था, जैसे लेटर बॉक्स वगैरह वगैरह। तो सोशल मीडिया, आपका कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया आपको इस प्लेटफॉर्म से आपके चेहरे की पहचान और आपके चुनाव चिन्ह की पहचान कराती है, जो लोगों को कभी ये समझ ना आए कि मैं गलती से उस छाप पे ना उस छाप पे वोट दिया, ये करा देते हैं। तो क्या आप किसी प्रत्याशी को चुनाव जिता सकते हैं सुबह से? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि चुनाव जिता सकते हैं। इसमें दोनों का रोल रहता है इसमें कैंडिडेट का भी रोल हम उतना ही है जितना हमारी टीम का रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव जिता देंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारी टीम चुनाव जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, कोई कसर नहीं छोड़ती है और पूरी की पूरी ताकत के साथ लगी रहती है कैंडिडेट के साथ फील्ड में, ग्राउंड पे। और कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि जिता सकते हैं, तो कोशिश रहता है कि वो कैंडिडेट जीतें। और कहीं ना कहीं कैंडिडेट जब जीतता और हारता है तो हमारी टीम को अच्छा लगता है, खुशी होती है कि चलो एक जनप्रतिनिधि जो अच्छे जनप्रतिनिधि थे और उनसे लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। आपका इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या वर्क होता है, क्या क्या करते हैं जिससे आप चुनाव जिताने में आखिरी हद तक 100% मदद करते हैं, तो क्या होता है? देखिए, जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि अलग अलग प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो। आजकल यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसके अलावा इंस्टा, जितने भी आपका सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे काम होता है ना, डोर टू डोर कैंपेनिंग होता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी, प्रोमो वीडियो के माध्यम से, बहुत अलग अलग चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हम लोगों के पास इतने टूल्स ज़रूर हैं जो कैंडिडेट्स को एक जीतने और हारने के फैसले में बहुत कम दूरी का करता है और वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं जीतते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम चुनाव जिताने में एक अहम किरदार निभाते हैं। और ये सच बात है आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, चाहे वो झारखंड पंचायत चुनाव हो, चाहे वो बिहार पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, आज की डेट में सोशल मीडिया एक अहम योगदान निभाती है। एक चीज़ और, आपके टीम को खुशी कब मिलती है जब इस कार्य को करने के बाद आखिर प्रसन्नता कब होती है? क्योंकि आपकी टीम दिन रात 24 घंटा मेहनत करती है, कभी झुंझला जाती है, कभी आप फेडअप हो जाते हैं, क्योंकि रात दिन काम करना होता है। और हम इंसान लोग हैं, इंसान अगर 24 घंटा किसी काम को करे, एक ही काम को बार बार लगातार करे, तो झुंझलाहट हो जाती है। तो आखिर इस थकान को कब दूर होती है और कब खुशी? देखिए, जब आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कर सकते हैं, क्योंकि आप आशा करते हैं, आप आशा करते हैं कि ये प्रत्याशी जीतेगा, और कुछ मेंटली कुछ मतलब टची हो जाता है, और कुछ लोगों से ये हो जाता है कि ये मेरा प्रत्याशी जीतना चाहिए, कुछ रिश्तेदार भी हो जाते हैं, कुछ लगाव के भी हो जाते हैं। तो कैसे खुशी मिलती है, या उनके चुनाव ना जीतने पे कैसा लगता है? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। कभी कभी कह सकते हैं कि टीम इतनी मेहनत करती है और कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव हारे, कोई भी टीम नहीं चाहेगी, चाहे वो हमारी टीम हो या किसी और सोशल मीडिया की टीम। और जब 100% आप देते हैं और कोई कसर रह जाता है, उसके चलते आपके प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं, तो 30 तो रहता ही है कि कौन सी कमी रह गई हमारे टीम में कि ये कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाए। और ये कहीं ना कहीं, अभी मैं यह वाकया बता रहा हूँ,
अभी हम लोग बिहार पंचायत में थे या फिर विधानसभा और कहीं और भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं टीम का आप दोनों तरीके से होता है। अगर चुनाव जीतते हैं तो एकदम ऑफिस का माहौल बहुत अलग रहता है, बहुत प्रसन्न रहते हैं, टीम में लड़के एकदम लड़के लड़कियां पूरे के पूरे एकदम एनर्जेटिक रहते हैं। और वही जब कुछ हम लोगों ने चुनाव हारे भी हैं, कुछ कैंडिडेट चुनाव हारे भी हैं, तो उसमें रहता है क्या चीज़ कमी रह गया। हम लोग मंथन करते हैं, कैंडिडेट के साथ बैठ करके मंथन होता है क्या क्यों चुनाव हारे, क्या कारण रहा, ये सारे चीज़ें रहते हैं। तो ये बात हो रही थी सुधाकर पांडे जी से, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और एक हद तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दूर तक ले जाने के लिए इन्होंने ठाना है। और बिहार पंचायत चुनाव में भी इनका एक अहम योगदान रहेगा, बहुत सारे प्रत्याशियों को जिताने में अहम योगदान रहेगा, क्योंकि इनका एक अलग नज़रिया है, एक अलग समर्पण है लोगों के साथ काम करने का, लोगों से संबंध बनाने का। तो आइए हम सब मिलकर अपने पंचायत को, गांव के पंचायत को, गांव के सरकार को सुदृढ़ बनाएं, अच्छे लोगों को लेके आएं, ताकि हमारा झारखंड सुधर सके, हमारा गांव का सरकार सुधर सके। नमस्कार, प्रणाम।